अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम की मैनेजमेंट कमेटी जो है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों को भेजने के बाद और पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हल्के खिलाड़ी यानी कि बी टीम भेजने के बाद पछता रहा है। बहुत ज्यादा पछता रहा है, रो रहा है और अपने किए के ऊपर शर्मिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, ये आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आईपीएल के अंदर जिन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने कहा था कि वो प्रैक्टिस कर ले वहां जाकर और इंडिया की पिचेस के ऊपर खेलना सीख लें, उनके साथ क्या हो रहा है। और यहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं उनके बोर्ड की जानिब से। उनका कोच जो है वो भी इस बारे में बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आईपीएल के अंदर भेजना हमको बहुत बड़ी गलती थी, हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। अब जिस तरह पाकिस्तान उनको हरा रहा है, इससे उनको सीखने निशाने इबरत बना दिया है पाकिस्तान ने उनको। और दूसरी जानिब आपने सुना होगा कि मोहम्मद रिजवान ने और पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ चल रहा है। मेरी वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर नहीं आती, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से आती हैं। लेकिन रिजवान साहब ने जिस तरह रोना गाना शुरू किया हुआ है, इस पर आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी हकीकत कि रिजवान के सामने क्या कुछ आ रहा है। रिजवान साहब ने जो किया है वही उनके सामने आ रहा है। और मकाफात अमल जो है वो रिजवान के ऊपर जब आया तो रिजवान साहब की आंखों से आंसू और मुंह से चीखें निकल रही हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि न्यूजीलैंड क्यों पछता रहा है। न्यूजीलैंड के मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को इंडियन प्रीमियर लीग में नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एक रिपोर्ट आई है अखबार के अंदर और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम अखबार और मीडिया चैनल है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। और वहाँ के जो क्रिकेट मीडिया वाले हैं और क्रिकेट बोर्ड वाले हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ कहा है। ये आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वजह से इंडिया और भारत भेजने पर, इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों को भेजने पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो पछता रहा है। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर्स को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये बात कर रहे हैं आईपीएल के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा, उनकी वर्ल्ड कप की तैयारियों को जो है वो धचका पहुंच रहा है। न्यूजीलैंड के फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी पाकिस्तान में वनडे सीरीज नहीं खेल रहे, वो खिलाड़ी भारत में लीग क्रिकेट खेलने के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान के दौरे पर न्यूजीलैंड की दूसरे दर्जे की टीम है। आईपीएल में मौका ना मिलना खिलाड़ियों और कोच गैरी स्टैट के लिए मायूस कुन है। मायूसी की वजह अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप से कबल मौका ना मिलना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के ज्यादातर खिलाड़ियों को लीग में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। जिन खिलाड़ियों को उन्होंने पिचेस के हमांग होने के लिए और लीग खेलने के लिए और तैयारियों के लिए मौका की तलाश के लिए भेजा था, उन खिलाड़ियों को साइडलाइन किया हुआ है इंडिया ने और दूसरे टीमों के खिलाड़ियों और अपनी टीमों के अपने खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है इंडिया में। न्यूजीलैंड परेशान है कि हमारे खिलाड़ियों को तो आईपीएल में खेलने का मौका ही नहीं दिया डाला और डग आउट के अंदर बैठे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। और क्या हमने तालियां बजाने के लिए भेजा है हमने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को इंडिया? अगर इसी तरह तालियां बजानी थी तो खुद परफॉर्मेंस देते और वनडे सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, लेकिन नहीं, पैसे की लालच और डॉलर्स की चमक ने सब कुछ चुंदिया कर रख दिया था। न्यूजीलैंड के ज्यादातर खिलाड़ियों को लीग में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। खिलाड़ियों में टिम साउथी, लॉकी फर्गूसन, मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल शामिल हैं, जबकि बैट्समैन जो हैं ग्लेन फिलिप्स और फिल एलन को एक एक मौका मिला है, वो भी उसके बाद उनको साइड में बिठा दिया है। और जितने दीगर खिलाड़ी हैं उनको तो पानी पिलाने के लिए और तालियां बजाने के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान में वनडे सीरीज का एहतमाम दोबारा किया गया था। खिलाड़ियों ने लीग के लिए मुआहदे कर लिए थे और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का ख्याल था कि उन्हें वर्ल्ड कप से कबल इंडियन पिचेस पर खेलने का तजुर्बा हासिल हो जाएगा, जो नहीं हो सका। न्यूजीलैंड के मीडिया का कहना है कि डेविड कॉनवे को मौका मिल रहा है और वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल ही नहीं है, इसलिए ट्रेंट बोल्ट के ऊपर तो गौर करना ही बेकार है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के किसी क्रिकेटर को 3 से ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला है, जिसके लिए वो चमक दमक और भागते हुए गए थे इंडिया। उनको 3 से ज्यादा और किसी खिलाड़ी को तो एक मैच खेलने का मौका मिला है। सिर्फ न्यूजीलैंड ही मायूसी का शिकार नहीं है, सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं, दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को भी मौका ना मिलने पर उनके बोर्ड्स जो हैं वो भी मायूस हो रहे हैं और इंग्लैंड के टॉप क्रिकेटर्स को जो है वो मौका ही नहीं दिया जा रहा खेलने का, जिसकी वजह से वो लोग जो है परेशान है और वो समझ रहे हैं कि भाई हमको बुलाया क्यों है, डॉलर तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन हमको बुलाया क्यों है, क्या वजह है इसकी कि हम लोग को यहाँ बुलाकर बेंच के ऊपर बैठाया गया है और मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो हम था कि पाकिस्तान चले जाते और वहां पर पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलते। पिचेस इंडिया की और पाकिस्तान की एक जैसी हैं,
वनडे सीरीज खेलते तो कुछ मौका मिल जाता, लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, आईपीएल के अंदर बहुत से ममालिक जो हैं अपने अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं, और पिछली दफा आईपीएल के अंदर हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं वो, और इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो थे वो जब आईपीएल के अंदर शिरकत करके अपने मुल्क से वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए तो इतनी थकावट का शिकार थे कि किसी से कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। और साउथ अफ्रीका के बोर्ड ने इस बारे में कहा था कि अब आईपीएल अगर किसी बड़े इवेंट से पहले होगा तो हमको 10 दफा सोचना पड़ेगा, लेकिन किसी ने कोई नहीं सोचा। वही सूरत हाल दोबारा हो रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए गए थे और साइड में बैठकर तालियां बजा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और एक दूसरे को लतीफे सुना रहे हैं। खेलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। इंडिया अपने खिलाड़ियों को आजमा रहा है। आईपीएल में अगर आपने अपने खिलाड़ियों को भेजना है तो जरा सोच समझकर भेजें कि आपकी अपनी क्रिकेट जो है उसके जो है उसको उसकी बका जो है उसके ऊपर मसला आ सकता है। अब मैं आखिर के अंदर बात करूंगा कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बड़े रोने गाने कर रहे थे कि उनको जो है मौका मिल रहा है नंबर 5 के ऊपर खेलने का, वो नंबर 4 के ऊपर खेलने के लिए बेचैन हैं और उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। और उसके बाद उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर इस बात का शिकवा किया कि मैं ये चाहता हूं कि मैं नंबर 4 के ऊपर खेलूं। रिजवान साहब ये समझ रहे हैं उनके बाप की टीम है, उनके अब्बू की टीम है, कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं बल्कि अपने अब्बू की टीम के अंदर खेल रहे हैं। जब दिल चाहेगा वो जिस नंबर पर आना चाहें, और वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, इसलिए उनकी बात को अहमियत दी जाएगी। बड़े बड़े स्टार साहब, जरा एक बात बता दें रिजवान साहब, रिजवान के ऊपर मैं तनकीद इसलिए करूंगा कि जब आपने वनडे के अलावा T20 के अंदर बाबर आजम को भड़काकर जब पहली नंबर पोजीशन के ऊपर आपने कब्जा किया था तो 2 ओपनर्स की आप लोगों ने नौकरियां खाई थीं। फखर जमान हुआ, शान मसूद हुआ, या फिर दूसरे कोई खिलाड़ी हैं हारिस, मोहम्मद हारिस जो है उसकी बात कर लें, अगर साइम अयूब की बात कर लें, ये सारे खिलाड़ी ओपनर्स हैं। इससे पहले भी जब से आप खेल रहे हैं बाबर के साथ, ओपनिंग कर रहे हैं T20 के अंदर, आपने 2 ओपनर्स की नौकरियां खाई थी। आज आपके साथ मकाफात अमल ये हो रहा है कि आज आपकी जगह वनडे के अंदर नहीं बन रही। आपने जैसा किया था T20 के अंदर दूसरे खिलाड़ियों के साथ, वनडे के अंदर आपके साथ हो रहा है, तो आपकी चीखें निकल रही हैं। वो खिलाड़ी जिन लोगों का आपने हक मारा था, आपने और बाबर ने पहली और वो ओपनिंग पोजीशन के ऊपर जो कब्जा किया था, आपने किसी से पूछा था? आपने ये सोचा कि किसी और का हक मारा जा रहा है? मेरी तो ये जगह ही नहीं है, मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है, ओपनिंग तो मेरा शोभा ही नहीं है, ना मेरा है ना बाबर आजम का है। दोनों मुंह उठाकर एक दूसरे को भड़काकर दोनों आगे आ गए और दूसरे का हक मार लिया। जो एक ओपनर, स्पेशलिस्ट ओपनर होना था, उसकी आपने नौकरी खा ली, और जो ओपनर है फखर जमान, उसको आपने 1 डाउन के ऊपर भेज रहे हैं। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि किसी का मैं हक मार रहा हूं, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, उस वक्त तो आप रन कर रहे थे और बड़े तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले रहे थे। आपको नहीं पता था कि मकाफात अमल होगा। आपको अब जाकर अंदाजा हुआ है कि मकाफात अमल मेरे साथ हुआ है, और अब आपकी चीखें निकल रही हैं कि मुझे नंबर 4 पे खेलना चाहिए। एक नंबर आगे पीछे होने से आपकी चीखें निकल रही हैं और आप रोने वाले हो रहे हो मीडिया के ऊपर बैठकर। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया था कि वनडे के अंदर, T20 के अंदर मैं 2 खिलाड़ियों का हक मार रहा हूं, मैं और बाबर आजम, 2 ओपनर्स का हक मार रहा हूं मैं। लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आया कि उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। वो तो मीडिया के ऊपर नहीं आए, आपकी इतनी ज्यादा अपने आप को फूफा समझते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा मैं स्टार हूं। आप स्टार दूसरों का हक मार कर बने हैं। आप इस तरह स्टार नहीं बने कि आपने सिंगल किसी का हक मारे बगैर आपने परफॉर्मेंस दी और आप जो है वो स्टार बन गए। दूसरों का हक मारा आपने, उसके बाद आप जाके स्टार बन गए। सरफराज अहमद को टीम में शामिल ना करने के लिए आपने क्या क्या जतन किए, ये कोई भूला नहीं है। ये भी सामने आ रहा है आपके। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है और हर चीज अपने वक्त के लिए बचा कर रखता है। अब वक्त पड़ा है आपके सामने, आपका किया हुआ सामने आ रहा है। अब आपको रोने गाने पड़े हुए हैं और आपको ये फिक्र लगी हुई है कि मेरा 1 नंबर आगे पीछे हुआ है और मेरी ऐसी हालत है। जरा सोचो रिजवान साहब, जिसको आपने टीम से बाहर किया उसकी क्या हालत हुई होगी, और जिन 2 खिलाड़ियों की टीम के पोजीशन के ऊपर आपने कब्जा किया उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी और रोना पड़ेगा तुमको। जो तुमने किया है उसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और मकाफात अमल जो है वो इसी तरह लोगों को रुलाता है। आप भी रो रहे हो, बाबर भी बाद में आगे जाकर रोएंगे और ये सोचेंगे कि भाई मेरी तो 1 डाउन पोजीशन थी, मैं क्यों ओपनर आया। आ भी गया तो दूसरों का हक तो नहीं मारते, कम से कम उन लोगों को उनका हक तो दे देते, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते। आपने
6 ओवर्स खेलने के चक्कर में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए दूसरे 3 से 4 खिलाड़ियों की अपनी पोजीशन जो है वो खराब कर दी, उनकी वाट लगा दी और वो बेचारे जो है आज कहीं किसी खेलने के काबिल नहीं रहे। ये हिसाब कौन देगा? जरा ये इस बारे में भी सोचिएगा कि आपने जिन लोगों का हक मारा है उन लोगों की बद्दुआ लगी है आपको, जिसकी वजह से आज आप मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं, चिंगारते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी आंखों पे आंसू है और मुंह में गुस्सा है। ये आपका मकाफात अमल है जिसकी वजह से आप जो और बाबर जो हैं वो इस तरह शिकवे करते हुए नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपको कोई शिकवा करने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके आप खामोशी से बैठे, जैसे दूसरे खिलाड़ी जिनका आपने हक मारा था वो खामोशी से बैठे हुए थे। उन्होंने आपको बद्दुआ दी नहीं दी, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है, उसने हिसाब किताब बराबर किया है। दूसरों के साथ बुरा किया, आज आपके साथ वैसा ही हो रहा है, आपकी चीखें निकल रही हैं। वीडियो आपने देखी है, 2 अपडेट्स थी न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की। रिजवान साहब की जो रोना पीटना मचाया हुआ है, ये वाली अपडेट्स थी। आपकी इस पर क्या राय है जरा बताइएगा, और वीडियो को किस हद तक आप समझते हैं कि इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो सही हैं या गलत। एक अखबार की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी, न्यूजीलैंड किस तरह पछता रहा है। जरा इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या कुछ होना चाहिए इस दौरान। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।